अनुराग निंगवाल को भावभीनी विदाई, पत्रकारों और अधिकारियों ने दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। एसडीएम अनुराग निंगवाल के स्थानांतरण पर आयोजित विदाई समारोह भावनाओं, सम्मान और आत्मीयता का अनूठा संगम बन गया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारों, समाज सेवी और गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। विदाई समारोह के दौरान करेरा तहसीलदार ललित शर्मा, जनपद पंचायत सीईओ हेमंत सूत्रकार, रेंजर लक्ष्मण सिंह मीरा, करेरा उप जेलर सुनीता शर्मा सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण कर एसडीएम अनुराग निंगवाल का सम्मान किया। समारोह का माहौल पूरी तरह से आत्मीयता और सम्मान से ओतप्रोत रहा। समारोह के दौरान कई वक्ता भावुक भी नजर आए। उपस्थित लोगों ने कहा है कि एक अच्छे अधिकारी की पहचान केवल उसके पद से नहीं बल्कि उसके व्यवहार, संवेदनशीलता और कार्य के प्रति समर्पण से होती है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया और नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सम्मान, आत्मीयता और भावनाओं से भरा यह विदाई समारोह लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में बना रहेगा। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार कवि प्रमोद भारती के द्वारा किया गया। देखिए विदाई समारोह में अधिकारियों ने क्या कहा है। करेरा से संजय कुमार की रिपोर्ट। सबसे अच्छा दूध किस जानवर का होता है? उन्होंने कहा कि भैंस का होता है। तो प्रत्युत्तर में उसने कहा प्रति प्रश्न में कि सर हमने तो सुना था कि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि आपने जानवर का दूध पूछा है, गाय तो हमारी माँ। क्या बात है। तो मैं 4 पंक्तियाँ कहता हूँ सर कि उन्हें जानवर दिखती होगी, उन्हें जानवर दिखती होगी, हमें हमारी माता है और गौ माता से हम लोगों का माँ बेटी सा नाता है। गौ मूत्र अति पावन है, गौ का गोबर हितकारी है और गौ माता के अंतस में समझो यह सृष्टि सारी है। तो प्रातः दर्शन गौ माता के जीवन में विश्वास भरें और गौ माता के रोम रोम में ब्रह्मा विष्णु वास। क्या बात है, बहुत सुंदर। गौ माता के रोम रोम में ब्रह्मा विष्णु वास करें। काम धेनु के गले में टन 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 घुंघरू बाज रहे और शिव शंकर भी डमरू लेकर गौ के मध्य विराज रहे। गाय चराने वाला भी तो गोपाला कहलाता है, उन्हें जानवर दिखती होगी, हमें हमारा है। मैं बड़े आदर के साथ सम्मानी श्री ललित शर्मा जी साहब से निवेदन करता हूँ कि वो अपने बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। मिलना जुलना सबसे हो नहीं पाता था उनकी व्यस्तता की वजह से। जो भी मिलना जितने भी समय हुआ, कभी ऐसा लगा नहीं कि किसी अधिकारी से मिल रहे हैं, अपनापन हमेशा लगा। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो रही इस कार्यकाल के दौरान, जो क्रिकेट मैच सौरभ ने आयोजित करवाया था, आप लोगों ने करवाया, सर के साथ हम खेले तो लगा ही नहीं कि एक अधिकारियों और पत्रकारों के बीच में मैच हो रहा है। ऐसा लगा जैसे 12, 13, 15 साल के बच्चे खेल रहे हैं और अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। उस दिन तो काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। सोचा था और लंबी चलेगी। मैं तो अभी क्रीज में टिका हुआ हूँ। बाकी पत्रकारों को हरवाने का श्रेय तो आपकी दशा उस दिन। आप साहब जा रहे हैं, एक तो देखते रहो सब लोग। दूसरा, सर के कार्यकाल की जो बात करें, करेरा में कार्य की बात करें तो सर का कार्य काफ़ी, जो हम क्रिकेट की भाषा में बात करें तो खेलते सारे 11 प्लेयर हैं, लेकिन उनमें से एक होता है जो अपना इम्पैक्ट डालता है पूरे गेम के ऊपर। तो सर जो इम्पैक्ट छोड़कर जा रहे हैं करेरा में अभी वर्तमान में, आगे जब भी आएंगे और हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और जो इम्पैक्ट अभी छोड़ा है मेरे नज़रों में अभी तक काफ़ी इम्पैक्टफुल पारी सर की रही है और करेरा वासियों के दिल में वो कार्य सर का बसा हुआ है। से हमारी कृषि उपज मंडी बनती है, आप उस ओर पढ़े, उन कठिनाइयों को आपने जाना, व्यापारियों के बीच में आप रहे,
किसानों के बीच में भी गए आप और मंडी कर्मचारियों के बीच में भी आपने सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करते हुए आज मंडी को उस धरातल पर पहुंचा दिया कि आप ऑटोमेटिक मंडी हमारी चालू है। कृषक सीधा मंडी में आने के लिए उत्साहित है और उसको उचित दाम और उसको सही जो उसे मिलना चाहिए वो आज मिल रहा है। ये सब आप ही। दूसरा एक काम जो आपके द्वारा किया गया विशेष रूप से वो है मंगल, और लोग जुड़े, लोग अपनी अपनी बातों को लेके आए और आपने उनको धैर्य से सुन के उसकी समस्या का समाधान किया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात, सही बात, बहुत उससे लोगों के प्रति इतनी आपके प्रति, अब चूंकि ये तो परंपरा है या वो कहे एक शासक प्रशासन की प्रक्रिया है, उसमें हम पत्रकार साथी हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें कोई कमेंट्स नहीं कर सकते कि आपको जल्दी भेजा गया या जल्दी बुला लिया, वो अपना हमारे बीच का मैटर नहीं है। और ना हम लोग इतने ऊपर के आदमी हैं कि आपको रोक ले या आपको भगा दें, इन पत्रकारों का वो नहीं। लेकिन ये तय है कि यदि आप और रुकते यहाँ तो निश्चित रूप से कुछ और काम ऐसे देखने को मिलते जो यहाँ की नगर की जनता चाहती है। बहरहाल हम सब पत्रकार साथियों की ओर से मैं तो उसमें आए साहब तो बस याद कर लिया करो कि हाँ मैं कभी करेरा रहा हूँ, कभी फ़ोन जाए, जैसे उन्होंने SDO साहब ने उस दिन कहा कि मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल से आपकी दूरी पर रहूँगा, आप कॉल लगाइए और आप मुझे अपने पास पाएंगे। तो हम तो यही उम्मीद रखेंगे आप जहाँ भी रहे निरंतर प्रगति करें और हमारे कभी अगर कॉल जाए भले लेट उठाएं, लौट के ज़रूर आ जाए। स्पष्ट करते हैं, हमें मैसेज करते हैं, हम मैसेज वाले हैं। ये सर अब तो अपन जैसे ही बातचीत करते हैं, ऐसे बातचीत ज़्यादा बेहतर है भाई। बातचीत ही चल आदरणीय निगवाल सर के कार्यक्रम में सभी उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु मित्रों, हमारे बीच में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी को नमस्कार। साथियों, बहुत ही कम समय में हमने सर का जो सेवाकाल देखा है, ज़्यादातर सभी लोगों को लगा है कि सर ने जो सेवाएं दी है वो वाकई जो है एक जनमानस में उसकी एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। किसी भी शासकीय सेवक का जो एक महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है संवेदना, संवेदना के आधार पर ही आज कोई भी जो कर्मचारी है या अधिकारी है वो उसका जो मूल कर्तव्य है सेवा का उसको वो कर पाता है। तो मैंने जो अनुभव किया है कि सर के अंदर सबसे जो प्राथमिक गुण होना चाहिए संवेदना, वो कूट कूट कर बनी है। तो क्योंकि हम कैसे पता करते थे, जब भी अखबारों में आते थे तो सर उस चीज़ को प्राथमिकता देते थे जो नीचे दबे कुचले लोग हैं जिनकी कोई नहीं सुन रहा है, उनको साथ में बैठा के उनकी समस्याएं सुनते थे। तो इससे हमें भी लगता था कि यार सर वाकई जो है जो एक जन सेवा का भाव होता है उसको सर चरितार्थ कर रहे हैं, व्यवहार में लोगों को जन सेवा वाकई दे रहे हैं। क्योंकि जो बड़े जो नेता लोग रहते हैं, पैसेदार होते हैं, वो तो अपना काम करा ही लेते हैं, लेकिन जिनके पास रुपए पैसे का दम नहीं होता था, तो सर अपने उसी गुण की वजह से, संवेदना की वजह से उनके दुर्दर्द को समझते थे, अपने पास बैठा के उनकी सेवा किसी भी रूप में उनका जो लाभ मिलना चाहिए वो देकर करते थे। तो सर से हमने बहुत कुछ ये सीखा है और बहुत कम समय में सर ने पूरे करेरा क्षेत्र में एक तरह से, जैसे पूरे घर में कोई आदमी रहता है जाले निकालने के लिए जो टूट पड़ता है, तो अपने को ऐसा लगता है कि यार जाले निकल रहे हैं, अपन थोड़े इधर हो जाए, अपने लिपट जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो माफिया थे उनमें हड़कंप हो गया था। तो इस वजह से थोड़े कुछ लोग विचलित थे, बहुत सारे जो नीचे के तबका था वो सर से बहुत लाभान्वित था। तो वो तबका जो लाभान्वित था उसको एक कमी महसूस होगी सर को, और जो लोग हैं उनको राहत लगेगी कि चलो भाई हम बचे, अब अपना काम फिर शुरू कर देंगे। और बदलाव, परिवर्तन, ये तो सरकार उसका नियम ही है, इसको हम शहर से स्वीकार करते हुए सर को आगे के उनके सेवा कार्य के लिए शुभकामनाएं। जगत जो पैनी नज़र रखते हैं अपनी, अगर कुछ गलत हम लोग करते हैं व्यवस्था के रूप में तो तुरंत रोकेंगे, टोकेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। और इतना सारा जो समुदाय बैठा है, आप सबको नमन भी है। आदरणीय सर के लिए जो कहा जा रहा है, निश्चित रूप से देखने वाले की अपनी नज़र होती है और वो उसका मूल्यांकन भी करता है। ये जो समाज सर की विदाई पार्टी कहें, ये तो माने करना ही नहीं चाहते थे कभी। सर के जिस तरह से काम चल रहे थे
वास्तविक लोगों के मन में तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ रहा। ये करेरा की जनता पिछले 9-10 महीने में सर के बहुत निजी संपर्क में रहा मैं। सरकारी अधिकारी का अपना वो रहता है, एक गैप बना के चलते हैं, लेकिन सर ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया। हमेशा पीठ पे हाथ, ऐसा लगता था कि हमारे बड़े हैं, फिर काम करने का मन अच्छा बनता है। उन्हें SIR में इतना ज़बरदस्त काम था, वो पहला मौका था सर के साथ। मेरी लगभग 1100 लोगों की टीम काम कर रही थी सर के साथ। एक एक आदमी का पता था सर को व्यक्तिगत, और सब बात कर सकते थे। तो ये व्यक्तित्व की विराट जो कल्पना करते हैं हम लोग, वो चीज़ थी। मैं बहुत भावुक मन से ये कह रहा हूँ, ये केवल प्रशासनिक योग्यता नहीं है, ये मनुष्य का अपना भी कुछ होता है। ट्रांसफ़र होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। समय योग है, जीवन में बनते रहते हैं। और निश्चित रूप से जॉइंट कलेक्टर के रूप में बहुत पहले लेटर आ गया था, तो संभावना उसी समय से ही बन रही थी कुछ ना कुछ होगा। मैं निश्चित दिन प्रतिदिन संपर्क में रहा, बहुत सारे काम हम लोगों ने मिलजुल के किए। तो विभागीय गैप भी कभी देखने को नहीं मिला कि हम लोग टीचर हैं। व्यक्तिगत रूप से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इवन हिंदी कहाँ बिंदी लगनी है, बहुत बड़ी बात, लेटर बहुत बड़ी बात है, बहुत मैं वाले इसको क्या कहूँ, बहुत बड़ी उस बात समय मुझे भी टीचिंग में हिंदी ही तो सबसे कठिन है। हम लोगों का जो काम है वो भी सर करते थे। ये लेटर में ये कमी है, ये लेटर में ये कमी है, यहाँ बहुत इसको सुधारो। बहुत बढ़िया। पूरा काट देते थे, सही से लिख देते थे, फिर दोबारा टाइप होके आता था। सीखने के लिए बहुत कुछ था। और टेक्नोलॉजी के युग में भी कहीं ऐसा नहीं पाया कि यहाँ सर पीछे हैं। सारी जानकारियाँ तुरंत हमसे आगे कलेक्ट होकर आगे आ जाती थी। बहुत अच्छी लीडरशिप के जो गुण होते हैं वो सर में पाए, और निश्चित रूप से भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं, तो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आशान्वित हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ सर ये करेरा का जनमानस आपको विदाई तो कर रहा है, लेकिन इस कामना के साथ कि फिर कभी आपसे जुड़ाव होता रहेगा। बड़े पद हैं ऊपर, सीरीज़ है पूरी की पूरी, कहीं ना कहीं सर से फिर मुलाकात होगी।